हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ओला S1 की प्राइस अगेन बढ़ चुकी है। आज की डेट में ओला S1 की एक शोरूम प्राइस 1,10,000 रुपए हो चुकी है। तो अब क्या आपको ओला S1 लेनी चाहिए या फिर ओला S1 प्रो लेनी चाहिए या फिर ओला S1 एयर के लिए रुकना चाहिए, इसी के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ही में ओला की तरफ से कुछ प्लान्स लॉन्च किए गए हैं। ओला केयर और ओला केयर प्लस इन नाम से कुछ प्लान्स ओला की तरफ से कस्टमर्स के लिए लॉन्च किए गए हैं। तो क्या ये प्लान सही है और क्या ये प्लान्स परचेस करने चाहिए, इसी के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से ओला S1 की प्राइस और 5,000 रुपये बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ओला S1 की प्राइस और 5,000 रुपये से बढ़ चुकी है। मैं और 5,000 रुपये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले ही, यानी कि 20 से 25 दिनों पहले ही ओला S1 की प्राइस 5,000 रुपये से बढ़ा दी गई थी, जो कि 1,05,000 रुपये हो चुकी थी। और आज की डेट में ओला S1 की प्राइस 1,10,000 रुपये हो चुकी है, यानी कि और 5,000 रुपये की प्राइस इंक्रीमेंट ओला S1 की हुई है। और आज की डेट में ओला S1 प्रो की एक शोरूम प्राइस 1,33,000 रुपीज़ है, यानी कि ओला S1 और ओला S1 प्रो के प्राइस में करीब 23,000 रुपीज़ यानी 23,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में 23,000 रुपये ज़्यादा देकर हमें ओला S1 प्रो खरीदने चाहिए या नहीं, ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। ओला S1 में आपको 3 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है और वही ओला S1 प्रो में आपको 4 किलोवाट की बैटरी मिल जाएगी, यानी कि 23,000 रुपये ज़्यादा देकर आपको 1 किलोवाट आवर की बैटरी ज़्यादा मिल जाएगी। और साथ ही में ओला S1 में आपको 90 to 100 किलोमीटर की रियल रेंज मिल जाती है और वही ओला S1 प्रो में आपको 130 to 140 किलोमीटर की रियल रेंज मिल जाती है, यानी कि आपको करीब करीब 30 से 40 किलोमीटर की रेंज भी ज़्यादा मिलने वाली है। और उसी के साथ आपको क्रूज कंट्रोल जैसे छोटे मोटे फीचर भी ओला S1 प्रो में मिलने वाले हैं। तो जिस हिसाब से अब ओला S1 की प्राइस बढ़ाई जा रही है, उस हिसाब से अब ओला S1 वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा है। तो अगर आप ओला S1 परचेस करने जा रहे हो तो आप थोड़ा सा रुकिए और ओला S1 प्रो के बारे में सोचिए। और रही बात ओला S1 एयर की, तो उसे ऑन रोड कस्टमर्स को मिलने में अभी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है और साथ ही में उसमें रेंज भी काफ़ी कम होने वाली है और टॉप स्पीड भी कम होने वाला है। लेकिन ज़रा रुकिए, ओला S1 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है उसका ड्यूअल सस्पेंशन, ड्यूअल फ्रंट सस्पेंशन और साथ ही में फ्लैट फुटबोर्ड, जिसकी हर एक इंडियन कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन दो रीजंस की वजह से ओला S1 ईयर भी कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर आपको ज़्यादा रेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ओला S1 ईयर की तरफ जा सकते हो। ओला S1 की प्राइस बढ़ाने का एक रीज़न ये हो सकता है कि ओला S1 की सेल काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ओला S1 प्रो की सेल कम हो रही है और कंपनी ओला S1 प्रो की सेल बढ़ाना चाहती है। इसलिए कंपनी ने ओला S1 और ओला S1 प्रो की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है, ताकि कस्टमर ओला S1 की जगह ओला S1 प्रो परचेस करें। और उसी के साथ अगले कुछ दिनों में ओला S1 ईयर को भी लॉन्च किया जाएगा और ओला S1 ईयर और ओला S1 के प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से कस्टमर ओला S1 ईयर की तरफ जाएंगे और ओला S1 ईयर का सेल भी बढ़ेगा। इसीलिए कंपनी सिर्फ ओला S1 की ही प्राइस बढ़ाई जा रही है। अब बात करते हैं ओला की तरफ से लॉन्च किए गए दो प्लान्स, ओला केयर और ओला केयर प्लस के बारे में। तो पहले बात करते हैं ओला केयर के बारे में, जिसकी प्राइस 2,000 रुपये रखी गई है और इसमें आपको फ्री लेबर ऑन सर्विस, थेफ्ट असिस्टेंस हेल्पलाइन, रोड साइड असिस्टेंस और पंक्चर असिस्टेंस, ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमें इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ने वाली है? आइए देखते हैं। इसमें पहले तो हमें फ्री लेबर ऑन सर्विस मिलने वाला है। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि ये हमारा एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसमें सर्विसिंग होती नहीं है। एक साल में तो इसमें कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में इसके डिस्क पैड थोड़े से घिस जाते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं, और वो भी ओला की तरफ से इन डिस्क पैड्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खराब या काफ़ी ज़्यादा पुअर दी गई है। इसी की वजह से ये एक साल के अंदर ही खराब होते जा रहे हैं और इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। सेकेंड थिंग, थेफ्ट असिस्टेंट हेल्पलाइन, वो तो वैसे भी ओला ने अपने कस्टमर्स को फ्री में देना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी ऑलवेज इंटरनेट कनेक्टेड रहती है और उसकी वजह से थेफ्ट असिस्टेंस के लिए ओला को अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी सर्विस, रोड साइड एंड पंक्चर असिस्टेंट। तो यहाँ पर मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही है, जब हमने गाड़ी परचेस की थी तो हमने रोड साइड असिस्टेंस के पैसे पहले ही भर दिए हैं, तो दोबारा से ओला हमसे रोड साइड असिस्टेंस के पैसे कैसे मांग सकते हैं? ये बात मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रही है अभी तक।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब हमने स्कूटर परचेस किया था तब ओला की तरफ से रोड साइड असिस्टेंस के पैसे हमसे लिए जा चुके हैं। जी हाँ, तो अगर स्कूटर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हेडलैम्प या हेड पैनल में टिक टिक का आवाज आना या फिर पैनल गैप, ऐसे कोई प्रॉब्लम स्कूटर्स में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके लिए ओला की तरफ से हमें 3 बार फ्री रोड साइड असिस्टेंस दिया गया है। एक्चुअली ये फ्री नहीं है, उसके लिए पैसे हमने ओला को पे किए हैं। और दूसरी बात, हमने जो इंश्योरेंस लिया है, स्कूटर परचेस करते टाइम जो इंश्योरेंस लिया है, उस इंश्योरेंस में भी हमसे रोड साइड असिस्टेंस के पैसे लिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, हमने ओला को भी रोड साइड असिस्टेंट के पैसे पे किए हुए हैं। साथ ही में हमने जो इंश्योरेंस लिया है उसमें भी हमने रोड साइड असिस्टेंट के पैसे पे किए हुए हैं। और अब ये ओला वाले हमसे अलग से रोड साइड असिस्टेंस के पैसे मांग रहे हैं। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो इसके रिगार्डिंग हर ओला कस्टमर को ओला इलेक्ट्रिक से बात करनी चाहिए। दूसरा प्लान है ओला केयर प्लस, जिसकी प्राइस 3000 रुपये रखी गई है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिलने वाला है और क्या ये वर्थ इट है। तो पहले तो इसमें हमें एनुअल कॉम्प्रहेंसिव डायग्नोस्टिक ऐसी कुछ सर्विस मिलने वाली है। नेक्स्ट इसमें फ्री होम सर्विस एंड पिकअप एंड ड्रॉप मिलने वाला है। अगेन वही बात आ गई है ये रोड साइड असिस्टेंस की, जिसके पैसे हम 2 बार पे कर चुके हैं और अब ये तीसरी बार दोबारा से मांग रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हमें फ्री कंज्यूमेबल्स मिलने वाला है। अब ये फ्री कंज्यूमेबल्स में भी क्या देने वाला है कुछ पता नहीं है। और नेक्स्ट 24/7 डॉक्टर एंड एम्बुलेंस सर्विस दी जाने वाली है, तो इसकी भी कोई कस्टमर्स को जरूरत नहीं है। तो ये 3000 रुपये भी फालतू वेस्ट होने वाले हैं, इस प्लान की भी कस्टमर्स को कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये प्लान्स कुछ वर्थ इट नहीं लग रहे हैं। इसके पैसे पहले ही कस्टमर से लिए जा चुके हैं और अगेन ये ओला वाले कस्टमर से पैसे मांग रहे हैं। ये फ्री होम सर्विस के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। हालांकि पहले इन्होंने हर जगह पे सर्विस सेंटर ओपन करने चाहिए और उसके बाद उन्होंने सर्विस के पैसे मांगने चाहिए। अब इनके सर्विस सेंटर हर जगह पर नहीं है, ये ओला इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, इसमें कस्टमर्स की कोई गलती नहीं है। स्कूटर बेचते टाइम इन्होंने कहा था कि फ्री होम सर्विस फ्री में दी जाएगी और अब ये होम सर्विस के ही पैसे मांग रहे हैं, तो ये बात कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, एक बात तो पक्की है, इसका इफेक्ट ओला के सेल्स पर जरूर पड़ने वाला है और ओला के सेल्स कम होने वाले हैं। क्योंकि पहले तो इन्होंने कहा था कि गाड़ी डिलीवर करते टाइम कि हम आपको फ्री में होम सर्विस देंगे और अब ये होम सर्विस के भी पैसे मांग रहे हैं। आप पहले सर्विस सेंटर खोल दीजिए, हम अपनी स्कूटर सर्विस सेंटर जाके सर्विस करा लेंगे। आपके सर्विस सेंटर हर जगह पर नहीं है, इसमें कस्टमर्स की कोई गलती नहीं है। तो अगर आपके सर्विस सेंटर नहीं है तो आपको कस्टमर्स को होम सर्विस फ्री में देनी ही होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर। जय हिंद।